अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे सूरह मुज़म्मिल पढ़ने के फ़ायदे और उसकी फजीलत के बारे में। प्यारे दोस्तों, सूरह अल मुज़म्मिल कुरान शरीफ की 73वीं सूरह है और यह कुरान शरीफ के 29वें पारे में मौजूद है। यह सूरह मक्का में नाजिल हुई थी, इसलिए इसे मक्की सूरह भी कहा जाता है। सूरह मुज़म्मिल में 20 आयतें, 227 शब्द और 847 अक्षर हैं। सूरह मुज़म्मिल का हिंदी तर्जुमा: ए मेरे चादर लिपटे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात को नमाज के वास्ते खड़े रहो, मगर पूरी रात नहीं, थोड़ी रात या आधी रात या इससे भी कुछ कम कर दो या उससे कुछ बढ़ा दो, और कुरान को बाकायदा ठहर ठहर कर पढ़ा करो। हम अनकरीब तुम पर एक भारी हुक्म नाजिल करेंगे। इसमें शक नहीं कि रात को उठना खूब नफ्स का पामाल करना और बहुत ठिकाने से ज़िक्र का वक्त है। दिन को तो तुम्हारे बहुत बड़े बड़े अशगाल हैं, तो तुम अपने परवरदिगार के नाम का ज़िक्र करो और सबसे टूट कर उसी के हो रहो। वही मशरिक़ और मग़रिब का मालिक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, तो तुम उसी को कारसाज बनाओ और जो कुछ लोग बका करते हैं उस पर सब्र करो और उनसे बाउनवान शाइस्ता अलग थलग रहो। और मुझे उन झुटलाने वालों से जो दौलतमंद हैं समझ लेने दो और उनको थोड़ी सी मोहलत दे दो। बेशक हमारे पास बेड़ियां भी हैं और जलाने वाली आग भी। जिस दिन ज़मीन और पहाड़ लरज़ने लगेंगे और पहाड़ रेत के टीले से भुरभुरे हो जाएंगे। ए मक्का वालों, हमने तुम्हारे पास उसी तरह एक रसूल मोहम्मद को भेजा जो तुम्हारे मामले में गवाही दे, जिस तरह फ़िरौन के पास एक रसूल मूसा को भेजा था और फ़िरौन ने उस रसूल की नाफरमानी की, तो हमने भी उसकी सज़ा में उसको बहुत सख्त पकड़ा। तो अगर तुम भी ना मानोगे तो उस दिन के अजाब से क्यों कर बचोगे जो बच्चों को बूढ़ा बना देगा। जिस दिन आसमान फट पड़ेगा, ये उसका वायदा पूरा होकर रहेगा। बेशक ये नसीहत है, तो जो शख्स चाहे अपने परवरदिगार की राह इख्तियार करे। ए रसूल, तुम्हारा परवरदिगार चाहता है कि तुम और तुम्हारे चंद साथ के लोग कभी 2/3 रात के करीब और कभी आधी रात और कभी तिहाई रात नमाज में खड़े रहते हो, और खुदा ही रात और दिन का अच्छी तरह अंदाज़ा कर सकता है। उसे मालूम है कि तुम लोग उस पर पूरी तरह से हावी नहीं हो सकते, तो उसने तुम पर मेहरबानी की, तो जितना आसानी से हो सके उतना नमाज में कुरान पढ़ लिया करो। और वह जानता है कि अनकरीब तुम में से बाज़ बीमार हो जाएंगे और बाज़ खुदा के फजल की तलाश में रुए ज़मीन पर सफ़र इख्तियार करेंगे और कुछ लोग खुदा की राह में जिहाद करेंगे। तो जितना तुम आसानी से हो सके पढ़ लिया करो और नमाज पाबंदी से पढ़ो और ज़कात देते रहो और खुदा को कर्ज़ हसना दो, और जो नेक अमल अपने वास्ते खुदा के सामने पेश करोगे उसको खुदा के यहाँ बेहतर और सिले में बुजुर्ग तर पाओगे। और खुदा से मग़फ़िरत की दुआ मांगो, बेशक खुदा बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। प्यारे दोस्तों, सूरह अल मुज़म्मिल आयत रात में इबादत करने पर ज़ोर डालती है और पूरी तरह से अल्लाह पर भरोसा करना बताती है। सूरह मुज़म्मिल इंसान को शांत रहने का भी संदेश देती है। इस सूरह में यह कहा गया है कि आपको हर काम में सब्र रखना चाहिए, चाहे वह कोई भी काम हो। सब्र रखने से ही आपको उसका फल मिलता है। कुरान में हर एक सूरह में अलग अलग बातें बताई गई हैं। हर सूरह के अपने अलग मायने हैं। हर सूरह कोई ना कोई संदेश और हिदायत मुसलमानों को देती है। इसी तरह सूरह मुज़म्मिल भी कुरान की एक सूरह है जिसमें अल्लाह की तरफ से कुछ संदेश दिया गया है। अल मुज़म्मिल एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है लिपटा हुआ या ढका हुआ। ये नाम हमारे प्यारे नबी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों में से भी एक नाम है। सूरह मुज़म्मिल में अल्लाह की इबादत करने, अच्छे काम करने से मिलने वाले सवाब को भी इस सूरह में बताया गया है।
سورہ مزمل میں اچھے کام کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے لوگوں کو جنت کا حقدار بننے اور برے کام کرنے والے لوگوں کو جہنم کی آگ میں ڈالنے جیسی باتوں کو بھی اس میں بتایا گیا ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو قرآن اس لیے دیا تاکہ وہ ہدایت کے راستے پر چل سکے۔ سورہ مزمل کیوں نازل ہوئی؟ اللہ نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سندیش دیا کہ آپ رات میں عبادت کریں، کیونکہ زندگی میں ہونے والی مصیبتوں سے سامنا کرنے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھنا ضروری ہے۔ دوسری بات، ہر مسلمان کو اپنی کمائی سے کچھ پیسہ غریبوں کو دینے کا آدیش اس سورہ میں بتایا گیا ہے۔ یہ ضروری باتیں مسلمانوں کو بتانے کے لیے اللہ نے سورہ مزمل کو نازل کیا۔ سورہ مزمل پڑھنے کے فائدے اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ سورہ مزمل کا وظیفہ سخت ضرورت یا حاجت یعنی دلی مراد کی کامیابیوں کے لیے کیا جاتا ہے۔ جیسے اگر آپ بے روزگار ہیں یا آپ کے پاس بہت سارے مسئلے ہیں، اس کی روزانہ تلاوت کرنے والے کی ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے، اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سورہ مزمل ہمارے دل کو صاف کرتی ہے اور دلوں میں موجود برائی کا خاتمہ کرتی ہے۔ سورہ مزمل پڑھنے سے کسی بھی طرح کی دماغی بیماری سے آدمی بچا رہتا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق جو شخص روزانہ سورہ مزمل پڑھتا ہے تو اسے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ یہ سورہ روزانہ پڑھنے سے بری بلاؤں، بری نظروں اور اچانک ہونے والی مصیبتوں سے آپ کی حفاظت رہتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے سورہ مزمل پڑھنے سے ایمان بھی مضبوط رہتا ہے۔ روزانہ سورہ مزمل پڑھنے سے بڑی مشکل سے آپ نکل سکتے ہیں۔ سورہ مزمل روزانہ پڑھنے کے بعد جو دعا آپ دل سے مانگو گے وہ دعا آپ کی قبول ہوگی۔ اگر کوئی عشاء کی نماز کے بعد سورہ مزمل پڑھے گا وہ رات بھر شیطانی وسوسے سے دور رہے گا، کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں پائے گا۔ یہ سورہ پڑھنے سے آپ دنیاوی زندگی میں لوگوں کی غلامی سے بچے رہو گے۔ ہر انسان کی زندگی میں روز کوئی نہ کوئی پریشانی آتی ہی رہتی ہے۔ سورہ مزمل پڑھنے سے آپ یہ روزانہ ہونے والی پریشانی سے بچے رہو گے۔ سورہ مزمل پڑھنے سے جان اور مال کی حفاظت رہے گی اور مال میں بھی برکت ہوگی اور آپ کی بھی حفاظت رہے گی۔ جمعرات کے دن سورہ مزمل 100 مرتبہ پڑھنے سے آپ کے 100 گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سورہ مزمل پڑھنے والا شخص زندگی میں کامیاب ہونے سے کبھی نہیں رک پائے گا، مطلب یہ سورہ اسے کامیابی کے راستے پر لے جائے گی۔ سورہ مزمل آپ کو گھبراہٹ اور ٹینشن سے چھٹکارا دلوائے گی۔ اسے پڑھنے سے آپ کا دل بھی مضبوط ہوگا۔ یہ سورہ آپ کو ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے پریرت کرتی ہے۔ سورہ مزمل پڑھنے والا شخص جہنم کے عذاب سے ہونے والے درد سے بچا رہے گا۔ کہنے کا مطلب جب اس شخص کو جہنم میں اس کے گناہوں کا عذاب دیا جائے گا تو اس شخص کو اس عذاب سے تکلیف نہیں ہوگی۔ سورہ مزمل ظالم لوگوں سے لڑنے کے لیے آپ کی صحیح رہنمائی کرتی ہے۔ سورہ مزمل ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ سورہ مزمل ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں رات میں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ رات کا مطلب صرف سونا نہیں ہوتا، رات میں اللہ کی عبادت کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور اچھے مسلمان بننے کے لیے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ سورہ مزمل یہ سیکھ بھی ہمیں دیتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ صبر کرنا چاہیے اور اچھے وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ یہ سورہ اچھے کام پر زور ڈالتی ہے اور برے کاموں کو کرنے والے لوگوں کو چیتاونی دیتی ہے۔ سورہ مزمل غریبوں کی مدد کرنے، زکوٰۃ دینے پر زور دیتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ آپ کو زکوٰۃ دینے اور غریبوں کی مدد کرنے کا ثواب ضرور ملے گا اور آپ پر اللہ کی مہربانی رہے گی۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو شخص
खुदा को नहीं मानता वो अल्लाह की तरफ से सज़ा का हकदार बनेगा और जहन्नम की आग का शिकार होगा। प्यारे दोस्तों, कुरान में मौजूद हर सूरह में हर तरह की मुसीबतों से बचने, उनसे लड़ने और एक अच्छी ज़िंदगी जीने का तरीका बताया गया है। हम लोग अगर कुरान को पाबंदी से पढ़ेंगे और उस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह कोई भी मुसीबत या परेशानी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। कुरान में हर चीज़ का इलाज है। कुरान में मौजूद हर सूरह हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने और नेक अमल करने का पैगाम देती है और हमें गलत काम करने से रोकती है। लिहाजा हम सबको चाहिए कि हम पाबंदी से नमाज और कुरान को पढ़ें और अल्लाह से अपनी मग़फ़िरत की दुआ मांगें, और जो मांगना है अल्लाह से मांगें। अल्लाह आपको हर वो चीज़ देगा जिसकी आपको चाहत है। और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त का नमाजी और दीन पर पाबंदी से चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हर इंसान तक इसे पहुंचाने की कोशिश करें। तो हम फिर हाजिर होते हैं आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।